नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्लांस एकेडमी पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे प्राचीन एवं मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो बार बार आपके एग्जाम्स में, हर जगह के एग्जाम्स में देखने को मिल जाती, चाहे फिर वो आपके दिल्ली पीजीटी टीजीटी हो, या यूपी के एग्जाम्स हो, या यूपी पीजीटी, या जीआईसी लेक्चरर। इसके साथ साथ यूपी पीसीएस और एमपी पीसीएस के एग्जाम्स में भी देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसे ही 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आज हम उपस्थित हुए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों की शुरुआत आज पहले क्वेश्चन से। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, अधोलिखित में से कौन मध्य सोन नदी घाटी का प्राचीनतम भूतात्विक जमाव है? क्या पूछ रहा है? मध्य सोन नदी घाटी का प्राचीनतम भूतात्विक जमाव है। पटपरा, बाघोर, सिंघावल, खेतौनी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिंघावल। चलिए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की एक पत्नी सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी, उसका नाम क्या था? कुमार देवी, दत्त देवी, करुवाकी, हेलन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हेलन। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी और कुमार देवी भी चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी थी। और आप बताएंगे कि करुवाकी किसकी पत्नी थी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। भारतवर्ष पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकर्ता कौन था? महमूद गजनवी, सुबुक्तगीन, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर प्रश्न में अगर पूछ लिया जाए कि प्रथम अरबी, तब तो आपका ये सही जवाब हो जाएगा, जिसने 712 ईस्वी में किया है। और अगर पूछ लिया जाए कि पहला तुर्की मुसलमान कौन था, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? महमूद गजनवी पहला तुर्की मुसलमान हो जाएगा जिसने भारत पर आक्रमण किया था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। महमूद गजनवी के काल में शाही राज्य की राजधानी स्थित थी। शाही राज्य की राजधानी कहाँ पे थी? पेशावर में, काबुल में, उद्भांडपुर में, या अटक में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उद्भांडपुर में। और शाही राज्य किसे कहा जाता है, तो अगला ही प्रश्न इसमें मिल जाएगा आपको जरूर। देखिए, महमूद गजनवी के साथ युद्ध में अपमानजनक पराजय के पश्चात आत्महत्या करने वाला पंजाब का हिंदू राजा कौन था? जयपाल था, जयसिंह था, दाहिर था, या आनंदपाल। तो सही जवाब हो जाएगा जयपाल था, जिसने महमूद गजनवी का डटकर सामना किया था। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। जयपाल किस वंश से संबंधित था? परमार वंश, चौहान वंश, शाही वंश, या राष्ट्रकूट वंश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शाही वंश। और शाही वंश की राजधानी कौन सी थी? अभी आपने पढ़ा था उद्भांडपुर। क्या थी? उद्भांडपुर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। महमूद गजनवी ने सबसे पहले किसे हराया? जयपाल को हराया, या आनंदपाल को, या त्रिलोचनपाल को, या इनमें से कोई नहीं? तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा जयपाल। और जयपाल शाही राज्य से संबंधित थे। शाही राज्य की राजधानी उद्भांडपुर थी। और इसी के साथ साथ उन्होंने जब महमूद गजनवी से हारने के पश्चात क्या किया? अपना आत्महत्या कर ली थी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मुगल बादशाहों में किसका नाम जहीर-उद्दीन मोहम्मद था? हुमायूं का, बाबर का, अकबर का, जहांगीर का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाबर का जो है कि नाम जहीर-उद्दीन मोहम्मद था। चलिए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। निम्न को तिथि अनुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, पानीपत का युद्ध, चंदेरी का युद्ध। तो देखिए, सबसे पहले पानीपत का युद्ध होता है 1526 ईस्वी में, जो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में होता है, लेकिन बाबर यहाँ पर जीत जाता है। दूसरा होता है आपका राणा सांगा के साथ। किसके साथ होता है दोस्तों? राणा सांगा के साथ होता है, जिसमें भी बाबर जीत जाता है। और ये 1527 में होता है। कब होता है? 1527 में। उसके बाद आपका चंदेरी का युद्ध होता है, जो 1528 में होता है, जिसमें शेरशाह सूरी भी बाबर का सहयोग करता है। तो इस तरीके से अगर आप इसका आंसर देखेंगे तो 2, 1, 4, 3, तो सबसे लास्ट में घाघरा का युद्ध होता है। तो ये सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का उद्घोष किया था, तमगा नामक कर समाप्त किया और युद्ध के उपरांत विजय होकर गाजी की उपाधि धारण की? तो पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। तो सही जवाब हो जाएगा खानवा का युद्ध। और इसी में उसने राणा सांगा को पराजित किया था। किसके खिलाफ किया था ये युद्ध? राणा सांगा के। चलिए अगले प्रश्न के हम चलते हैं। चगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है? सैयद वंश,
खिलजी वंश, मुगल वंश, लोधी वंश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, मुगल वंश। चलिए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। लघु पाषाण उपकरण अधोलिखित किस संस्कृति के प्रमुख उद्योग हैं? लघु पाषाण उपकरण निम्न पुरापाषाणिक संस्कृति, मध्य पुरापाषाणिक संस्कृति, उच्च पुरापाषाणिक संस्कृति, मध्य पाषाणकालीन संस्कृति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, मध्य पाषाणकालीन संस्कृति से संबंधित है माइक्रोलिथिक टूल्स या लघु पाषाण उपकरण। अगले प्रश्न की ओर चले। बाबर को कहाँ दफनाया गया था? आगरा में, काबुल में, लाहौर में, फतेहपुर सीकरी में। इसका सही जवाब हो जाएगा काबुल में उनको दफनाया गया था। अगले प्रश्न पर चले। पाषाण युग में माइक्रोलिथिक यानी कि लघु पाषाणिक किस युग में सामान्यतः पाए गए थे? अभी आपने एक क्वेश्चन पहले ही इसका आंसर देखा था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य पाषाण युग से संबंधित है माइक्रोलिथिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। 1863 में रॉबर्ट ब्रुसफुट को हस्तकुठार कहाँ से मिला था? बदमदुरै या अतिरंपक्कम या पल्लवरम या संगनकल्लू। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पल्लवरम, जो कहाँ पे है? तमिलनाडु। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हस्तकुठार उपकरण निम्नलिखित में से किस विधि का उपकरण था? यूनिफेशियल, बाईफेशियल, दोनों विधियों से, या रिटचिंग उपकरण। तो सही जवाब हो जाएगा बाईफेशियल। अगले प्रश्न पे चले। अधोलिखित में से किस शासक ने मूलतः सुदर्शन झील का निर्माण कराया था? तो देखिए, तुसास्प, रुद्रदामन, पुष्यगुप्त वैश्य या उसवदात। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुष्यगुप्त वैश्य। और इसकी जानकारी हमें रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख, जो कि कहाँ पे है, मैंने पिछले भी सीरीज में बताया है, जूनागढ़ में अवस्थित है, गुजरात के। यहाँ पे गिरनार अभिलेख जो रुद्रदामन का है, उसी से ये जानकारी पता चलती है कि रुद्रदामन झील का निर्माण पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा कराया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। मौर्य वंश का प्रथम सम्राट था चंद्रगुप्त मौर्य या अशोक या बिंदुसार या दशरथ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगले प्रश्न पर अगर हम चलें, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मौर्य इतिहास पर प्रकाश नहीं डालता है? तो देखिए, देवी चंद्रगुप्तम, मुद्रा राक्षस, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका। तो देखिए, मुद्रा राक्षस भी डालता है, मेगास्थनीज की इंडिका भी डालती है प्रभाव, और साथ ही साथ कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी डालता है, लेकिन देवी चंद्रगुप्तम नहीं डालता है क्योंकि ये पुष्यगुप्त। चलिए अगले हम प्रश्न पे चलते हैं। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है? ब्राह्मण साहित्य में, जैन साहित्य में, मुद्रा राक्षस में या बौद्ध साहित्य में? तो सही जवाब हो जाएगा मुद्रा राक्षस में। और मुद्रा राक्षस की किसने रचना की थी दोस्तों? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा विशाख दत्त। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना की है। अगले प्रश्न की ओर चलें। चलिए, तो ये थे दोस्तों टॉप 20 MCQs, और इसी के साथ आपको जो है कि ये सेशन भी समाप्त होता है। हम जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में। और अगर आप लोग अभी दोस्तों यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं, इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद, जय